हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से 13 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल इतना कट ऑफ बाई द लाइन x इक्वल टू ए बाई √2। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और आपका दिया है x इक्वल टू ए बाई √2। तो ये जो है एक सर्किल है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया आपका एक सर्किल, और इस सर्किल का सेंटर हो गया कहाँ, 0 0 पर। हम कैसे ऐसे ही देख करके बता दे रहे हैं, तो हमको याद है कि हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज आर, है ना। तो इसी तरह से आपको भी इसका थ्योरी ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद तो ये हो गया वाई एक्सिस यानी वाई डैश आई 0, और इसका रेडियस की लंबाई हो गया आर यानी कि यहाँ पे हो गया ए। तो ओरिजिन से यहाँ तक का दूरी क्या है, तो ये हो गया आपका ए। एक्स इक्वल टू हो गया ए, और यहाँ इसको नोट कर सकते हैं एक्स इक्वल टू 0। अब इसके बीच में कोई आपका जो है लाइन आकर के इस तरह से इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। जो लाइन का यहाँ पे दिया गया है कि एक्स इक्वल टू ए बाई √2 है, ठीक है। तो इसके बीच में जो स्मॉलर पार्ट घिर रहा है वहीं स्मॉलर पार्ट का एरिया बताना है। यानी कि इससे छोटा इधर होगा, इससे बड़ा वाला पार्ट इधर बड़ा हो जाएगा, तो छोटा वाला स्मॉलर पार्ट। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ ए बाई √2 से ले करके, है ना, ए बाई √2 से ले करके और ए तक चलेंगे। इस कर्व का इक्वेशन यानी सर्किल के इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना ऊपर है उतना नीचे भी हो जाएगा। तो यहाँ नोट कर देंगे देयरफॉर क्लियरली। तो इससे स्पष्ट है कि रिक्वायर्ड एरिया यानी ए इक्वल टू, तो 2 टाइम्स, क्योंकि जितना ऊपर एरिया होगा उतना ही नीचा होगा, 2 टाइम्स ए बाई √2 से ए तक, और x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे y लिख देंगे। फिर 2 टाइम्स तो ए बाई √2 से ए तक, इसमें से y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसमें से y का मान निकालेंगे तो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि फॉर्मेट ही है, x बाई 2 √क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर बाई 2 और साइन इन्वर्स x बाई ए बाई √2 से a तक। अब हम लोग लिमिटिंग वैल्यू रख देंगे तो 2 इंटू, तो यहाँ a रखेंगे तो a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो 0, और 0 इंटू समथिंग हो जाएगा 0 प्लस a स्क्वायर बाई 2, साइन इन्वर्स a बाई ए यानी 1, साइन इन्वर्स 1 का मान हो गया पाई बाई 2 माइनस, अब a बाई √2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a बाई 2 √2, फिर यहाँ पे a बाई √2 हम लोग रखेंगे तो √a स्क्वायर, है ना, माइनस a बाई √2 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बाई 2। तो 2a स्क्वायर में से एक ठो a स्क्वायर घटेगा यानी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से आपका हट जाएगा रूट यानी a, और √2 हो जाएगा नीचे, प्लस a स्क्वायर बाई 2 रहेगा। यहाँ पे आपका जब a बाई √2 रखिएगा तो a से ये कटेगा 1 बाई √2, तो साइन इन्वर्स 1 बाई √2 का मान होता है पाई बाई 4। फिर इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 इंटू, तो a स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस a स्क्वायर बाई 4, फिर माइनस a स्क्वायर पाई बाई 8। अब इस 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर
पाई बाई 4, या सीधे इसको कटवा करके पाई बाई 2 नोट कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और माइनस ए स्क्वायर पाई बाई 4। अब इस टोटल से हम लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अब बटा में 2 भी कॉमन हो जाएगा तो उसको कॉमन कर दें, तो यहाँ पे बचेगा पाई माइनस, यहाँ बच गया 1 फिर माइनस, तो ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई 2, पाई में से पाई बाई 2 घटेगा तो पाई बाई 2 माइनस 1 रहेगा, तो इतना स्क्वायर यूनिट नोट कर देंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें दिया है कि द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाई द लाइन x इक्वल टू a, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हो गया आपका x इक्वल टू वाई स्क्वायर और x इक्वल टू 4। तो ये दोनों के बीच में जो एरिया घिरा है उस एरिया को एक लाइन है x इक्वल टू a जो 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है, तो इसी a का मान हम लोग को फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू x है, तो इससे पता चला कि यह पाराबोला का इक्वेशन है और यह पाराबोला जो है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होगा, तो ये वाई डैश x डैश ओरिजिन x, और यह पाराबोला इस तरह से है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया आपका x इक्वल टू 4, तो इसके बीच में जो एरिया है ना, यानी कि इसके बीच में जो एरिया है, जैसे इसमें से हम y का मान निकालें तो √x होगा, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट वाला हो गया कर्व x इक्वल टू 4 वाला लाइन, इसके बीच में जो एरिया है इसको कोई लाइन आ करके जिसका नाम है x इक्वल टू a 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो इस a का मान हम लोगों को फाइंड करना है। तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, है ना। तो ये तो हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0, यानी कि इंटीग्रेशन 0 से a तक, ठीक है। और ये कर्व वाला जो है तो ये हो जाएगा √x और dx। तो जितना क्षेत्रफल ऊपर है उतना ही नीचे है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना क्षेत्रफल इधर है उतना ही एरिया आपका इधर है, यानी कि ये भी हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना नीचे, और a से 4 तक, और फिर इस कर्व का इक्वेशन ले लेंगे √x dx। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अब इसमें जो है ये हो गया आपका x टू दी पावर 3/2 और 2/3, अब पावर आपका 0 से a तक रहेगा लिमिट, इसमें भी x टू दी पावर 3/2 और 2/3 और लिमिट आपका a से 4 तक रहेगा। फिर इसके बाद 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो a टू दी पावर 3/2 माइनस 0, यहाँ हो जाएगा आपका 4 टू दी पावर 3/2 और माइनस a टू दी पावर 3/2। तो इसको इधर लाएंगे तो a टू दी पावर 3/2 और प्लस a टू दी पावर 3/2 इक्वल टू, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर है, इसका पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू a का पावर 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 8, है ना। तो 2 से ही कटेगा तो 4, तो a टू दी पावर 3/2 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू हो जाएगा 4 टू दी पावर 2/3, तो यही हो जाएगा a का वैल्यू। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पाराबोला, है ना, इतना एंड y इक्वल टू मोड x इतना। तो यहाँ नोट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पे आपका y इक्वल टू जो मोड x है, ठीक है, तो इसका नाम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड, और इसके लिए हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका x में 0 तो y में 0, x में +1 या -1 तो y में आपका 1, x में +2 या -2 तो y में 2, x में +3 या -3 तो y में 3।
अब इसके बाद इसका हम लोग फिगर बनाएंगे, तो चूँकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई यानी कि ये पाराबोला का इक्वेशन है और यह पाराबोला वाई एक्सिस के अनुदिश है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना। तो इसका जो है इस तरह से हम लोग बना देंगे। ये आपका वाई वाई डैश, ओरिजिन एक्स एक्स डैश। तो ये जो है आपका कुछ इस तरह से ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तो x में 0 y में 0 तो आपका यहाँ पे है, और मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 1 है 2 है 3 है, इसी तरह से इधर भी 1 है 2 है 3 है ना। तो अब इसमें आपका जो है ये हो गया x में 0 y में 0, तो यही हो गया। फिर x में 1 तो y में 1, तो x में 1 y में 1। फिर x में 2 y में 2, तो x में 2 y में 2। x में 3 तो y में 3, यानी कि यहाँ से इस तरह से बढ़ रहा है ऊपर। ये भी जो है x में -1 तो y में 1, x में -2 तो y में 2, x में -3 तो y में 3, यानी कि यहाँ से भी इस तरह से बढ़ रहा है। तो जितना एरिया एक साइड में इधर होगा उतना ही एरिया इसके दूसरे साइड में इधर होगा। तो एक पार्ट की एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का टोटल एरिया पता चल जाएगा। तो ये वाला है आपका, ऊपर वाला कर्व हो गया सेकंड और नीचे वाला कर्व हो गया फर्स्ट। तो यहाँ तो हम लोगों को पता है कि x इक्वल टू 0 पर काट रहा है, लेकिन यहाँ किस बिंदु पर काट रहा है ये पता नहीं है। तो यहाँ हम लोग ग्राफ ऐसे हम लोग स्केच कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से देख करके नहीं लिखेंगे x का मान 3 है 4 है, हो सकता है 1 हो 2 हो। तो ये दोनों को इसमें सॉल्व करेंगे। तो RHS के लिए अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पे पहले नोट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू मोड एक्स। और इधर जब हम लोग चलेंगे तो x का मान पॉजिटिव है, तो यहाँ लिखेंगे कि इफ़ x जो है ग्रेटर देन 0 है देन मोड x का मान x से रह जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेंगे फिर इतना इक्वल टू 0, तो ये हो गया x इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो इसमें पता चला कि यह 1 पर और 0 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया यानी a इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 और 2 टाइम्स कर देंगे। इसलिए 2 टाइम्स कर देंगे कि जितना एरिया राइट साइड में है उतना ही लेफ्ट साइड में है, और 2 टाइम्स कर दिए 0 से 1, है ना। और ऊपर वाला कर्व में से नीचे वाला कर्व के इक्वेशन को घटा लेंगे, यानी इक्वेशन 2 में से 1 को घटाएंगे तो 2 हो गया आपका x इसलिए कि RHS में हम लोग गए हैं तो यहाँ पे आपका x रहेगा और x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे अब केवल नोट कर देना है x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर इसके बाद 2 इंटू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स क्यू बाई 3 और 0 से 1 तक लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 और माइनस 0 और फिर माइनस 0, तो ये हो जाएगा देयरफॉर a इक्वल टू, तो 2 इंटू, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2/6, यानी कि ये कट गया तो ये आ गया 1/3, तो इतना ही हो जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व इतना एंड लाइन इतना। तो कर्व का इक्वेशन हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो इसमें से y का मान हम लोग निकालेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद लाइन भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो लाइन हो गया आपका x इक्वल टू 4y माइनस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 4y, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस 2/4, इसका नाम देंगे इक्वेशन सेकेंड। तो ये तो हम लोगों को पता चल गया कि ये जो है परवलय का यानी पाराबोला का इक्वेशन है और यह लाइन का इक्वेशन है, तो इसका हम लोगों को टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग, क्योंकि इसका ग्राफ बनाना है तो टेबल तो बनाना पड़ेगा,
तो x में रखते हैं 0 तो y में हो जाएगा आपका 2/4 यानी 1/2 तो 0.5। फिर इसके बाद x में अगर हम 2 रख दें तो 2 + 2 4/4 तो आपका y में हो जाएगा 1। अब इसका हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींचें तो देखिए ये जो है आपका x² = 4y है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दें y डैश और इधर हो गया आपका x डैश ओरिजिन। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 यहाँ 2, ठीक है। इधर भी आपका 1 हो गया यहाँ और यहाँ हो गया 2। तो देखिए x में 0 तो y में 0.5 यानी कि यहाँ पर है, ठीक है। x में हो गया आपका 2 तो y में 1, x में 2 तो y में 1 यानी कि यहाँ पे है। तो ये वाला लाइन हम लोगों का जो है इस तरह से पास कर रहा है, जिसका नाम हम लोग इक्वेशन 2 दिए हैं। और जो x² = दिया हुआ है 4y यानी कि यह उस पाराबोला का इक्वेशन है जो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। अब इस दोनों के बीच में जो यहाँ एरिया है यही एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो ऊपर वाला हो गया हम लोगों का कर्व जो है 2 और नीचे वाला कर्व हो गया 1। तो अब हम लोगों को यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। तो अगर ये पता चल जाए कि किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ऊपर वाला कर्व में से नीचे वाला कर्व की इक्वेशन को घटा लेंगे और इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक चले जाएंगे। तो दोनों को हम लोग दोनों को लाइन को और कर्व को सॉल्व करेंगे तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चलेगा। तो यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, इसलिए इसका RHS भी बराबर होगा यानी x² / 4 = x + 2/4। तो ये हो जाएगा आपका x² / 4 = x + 2/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो x² - x - 2 = 0। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका x² - 2x + x - 2 = 0। तो कॉमन x करेंगे तो x - 2 या यहाँ 1 कॉमन करेंगे तो x - 2 = 0। तो x - 2 कॉमन करें तो x + 1 = 0। तो इससे स्पष्ट हो गया कि x = 2 और -1 है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 2 है, यहाँ पे हो जाएगा -1। तो इंटीग्रेट करेंगे -1 से 2 तक, ऊपर वाला कर्व में से नीचे वाला कर्व को घटा लेंगे यानी इक्वेशन 2 में से 1 को घटा लेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया यानी A = तो इंटीग्रेशन -1 से 2 तक इक्वेशन 2 यानी कि x + 2/4 माइनस इक्वेशन 1 तो x² / 4 × dx। इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका 1/4, इसमें से कॉमन कर दें तो -1 से 2 तक और x + 2 - x² × dx। फिर इसके बाद यहाँ पे 1/4 इंटू इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का x² / 2 + 2x - x³ / 3 और -1 से 2 तक। तो 1/4 रहेगा और इसमें हम लोग रख देंगे पहले 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 2 या 4 माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 8/3, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस, अब -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर हो गया 1/2, आई हो गया -1 रखने पर -2, और फिर -1 यहाँ रखे हैं तो ये -1 का क्यूब माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा 1/3 कोष्ट बंद। तो 1/4 इंटू तो 4 और 2 6 है ना, तो 6 -8/3 यानी कि 6 3 का 18 में से 8 गया तो 10/3 हो गया, माइनस अब यहाँ पे हो गया आपका, इसमें इतना बाई 1 करके इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, है ना, एलसीएम हो गया 6। और तब इसके बाद ये हो जाएगा 2 3 6, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, माइनस 1 से 6 में तो 6, तो 6 दूना 12 हो जाएगा,
आप प्लस 3 दूना 6, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 1/4 इंटू 10/3 माइनस, तो ये हो गया आपका 3 और 2 5, तो 5 में से आपका 12 घट गया है ना, तो 5 में से आपका 12 घट गया, तो ये हो गया आपका -7, तो ये +7 हो जाएगा और बटा 6। फिर इसके बाद यहाँ 1/4 रहेगा, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 3 दूना 6, तो 2 से गुना करेंगे तो 20 है ना, और हो जाएगा 6 में कम 6 यानी 7, तो 1/4 इंटू, तो ये हो जाएगा 27/6। अब जो है इसको 3 से काट दें तो 3 9 27 और 3 दूना 6 यानी कि 9/8, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का हो गया अब 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों का दिया है इतना कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड लाइन x = 3। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y² = 4x, तो इसमें से y का मान निकालेंगे तो √4x यानी y = हो गया 2√x और x = 3 दिया है। तो y² दिया है, तो यह ग्राफ किसके अनुदिश होगा, तो x एक्सिस के अनुदिश होगा, यानी कि इस तरह से होगा x एक्सिस के अनुदिश, y डैश फिर x डैश ओरिजिन x। तो ये हो गया हम लोगों का ग्राफ, जिसका नाम हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। x = 3 मान लेते हैं कि हम लोगों का यही है x = 3, तो इसके बीच में जो एरिया है यही एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। यहाँ पे नहीं दिया है कि एक्सिस x एक्सिस या y एक्सिस, तो हम लोगों का टोटल एरिया निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका x = 0 यानी 0 से 3 तक, और जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया नीचा होगा, तो एक ठो निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नोट करेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया A = तो 2 टाइम्स इसलिए कि जितना ऊपर क्षेत्रफल होगा उतना ही नीचे भी होगा, तो 2 टाइम्स 0 से 3 तक है ना। और जो कर्व का इक्वेशन है 2√x इंटू dx, तो ये आपका 2 रहेगा। फिर ये भी आपका 2 बाहर निकल जाएगा है ना। उसके बाद x का पावर हो गया 3/2 इंटू 2/3, और 0 से 3 तक आपका ही रहेगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये हो गया आपका 8/3, और 3 का पावर हो जाएगा 3/2 और माइनस 0 का पावर 3/2, तो इतना है। तो 8/3 और 3 का पावर 1/2 और फिर पावर 3, तो ये हो गया 8/3, और √3 को 3 बार गुना करेंगे तो 3√3 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 8√3, तो इतना स्क्वायर यूनिट यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हम लोगों का दिया है कि चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज 12 एंड 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों को करेक्ट आंसर का चुनाव करना है। यहाँ दिया है कि द एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्किल इतना x = 0 x = 2। तो यहाँ पर जो हम लोगों का इक्वेशन दिया है x² + y² = 4, तो इसी से पता चल जा रहा है कि यह उस सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, है ना। और रेडियस की लंबाई इसका कितना है, तो रेडियस की लंबाई इसका 2 है, क्योंकि x² + y² = r², तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी x का वैल्यू यहाँ 2 हो गया, यही हो गया आपका 0। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों को एरिया निकालना है ना, तो यही फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एरिया = इंटीग्रेशन 0 से 2 तक, और इसमें से y का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर y² निकालिएगा तो 4 - x² होगा, और y का मान निकालिएगा तो √4 - x² होगा, तो √4 - x² dx। इसके बाद ये फॉर्मेट में है कि x/2 रूट अंडर क्वेश्चन प्लस a² 2 यानी 4/2, तो 2 साइन इनवर्स x/a 0 से 2 तक। लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे
तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 4 - 4 0, प्लस 2 और साइन इन्वर्स 2/2 1, तो साइन इन्वर्स 1 का मान π/2 और माइनस जब 0 रखेंगे तो 0/2 0 इंटू समथिंग 0 और साइन इन्वर्स 0 का मान 0, तो यहाँ पे ये कट गया तो इसका मान आ गया π² यूनिट। तो हम लोग ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि पाई किस में दिया है, तो पाई दिया हुआ है हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में दिया हुआ है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व इतना y एक्सिस एंड y = 3। तो यहाँ आपका y² = 4x दिया है, तो y = √4x यानी y = 2 √x। तो y² = दिया है यानी कि यह x एक्सिस के एलोंग होगा पैराबोला, तो ये हो गया आपका x डैश और y डैश ओरिजिन। उसके बाद y = दिया हम लोग का y एक्सिस दिया है यानी कि ये वाला हो गया y एक्सिस। फिर इसके बाद यह y = 3, तो मान लीजिए कि यही हो गया आपका y = 3, y = हो गया 3। तो इसके बीच में जो एरिया है यही एरिया हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा y = 0 y = 3। तो इसलिए अभी एरिया निकालना है तो हम लोग निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया = तो 0 से 3 तक, है ना। तो 0 से 3 तक तो जब y का लिमिट लिए हैं तो y के रेस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे x का मान निकालना पड़ेगा। तो 0 से 3 तक इसमें से x का मान हम लोग निकालेंगे तो y²/4 हो जाएगा, y²/4 इंटू dy। फिर इसके बाद तो 1/4 आपका बाहर, अब y³/3 हो जाएगा और 0 से 3 तक तो 1/4 लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे तो 3 के क्यूब बटा 3 यानी कि 9 और -0, तो ये हो जाएगा 9/4। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब ऑप्शन में देखेंगे कि 9/4 किस में दिया है, तो 9/4 आपका बी में दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में